देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद बांदा जिला में आज जीजीआईसी मैदान ओवैसी इन बांदा पहुंचे ओवैसी ने कहा कि बुंदेलखंड से बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के लोग मुझको तालिबानी कहते हैं, पर मैं जमहूरियत पर विश्वास करता हूं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़े पिछड़े लोगों का बहुत उत्पीड़न हुआ है। ओवैसी ने जमकर बीजेपी सपा पर हमला बोला। कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवान रात दिन मेहनत करके पढ़ता है और जब वह पेपर देने जाता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जो रात भर जाकर पेपर देने जाता है। लखनऊ में रात भर खुले आसमान एक नीचे पड़ा रहता है और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कौन सा काम यही सरकार ने किया? आपको पीने का पानी तक नहीं दिया। अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, लेकिन आपसे बीजेपी ने धोखा किया। उसका पूरा पानी महोबा और हमीरपुर को मिलेगा, उसका पानी बांदा में नहीं आएगा। अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों के पैरों का फुटबॉल बनकर रहेंगे, तभी भी अल्पसंख्यकों को इन लोगों से फायदा नहीं हुआ। आपसे कभी नाराज हुए तो बीजेपी को सरकार बनाया। बीजेपी ने आपसे कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट दो और आप उनकी बात पर आ गए। आपको रास मिला और ठाकुर बाद मिला। ओवैसी ने कहा कि अगर आप अपना नेता नहीं बनाएंगे तो यह मत समझना कि कोई आसमान से उतर कर आएगा या फिर आपके आंसू पूछेगा। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जब तक आप अपने हाथों से अपना नेता नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। जिस समाज का नेता हुआ है उसी समाज के साथ इंसाफ होता है। जिसके पास नेता नहीं उसकी कोई आवाज नहीं। गरीब के मसाइल की है, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज को एक होकर लड़ाई लड़ना है। इसको सामाजिक न्याय कहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा के दोनों प्रत्याशी को अपने वोट से, अपनी दुआओं से आशीर्वाद देकर कामयाब करिए। और मैं अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाइयों से कहना चाह रहा हूं, अचानक देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे, उनको हाथ में आ गया मुस्लिम महिला। मैंने हमेशा सच्चाई को बोलने का काम किया है और जब सच्चाई को बोला जाता है तो वो बहुत से बड़े बड़े नेताओं को कड़वी नजर आती है। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई तो यही है ना कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी समाज से इंसाफ हुआ है। जिसके पास नेता नहीं है उसकी कोई आवाज नहीं होती है। जिसके पास नेता होगा तो सरकारें डरती है और उसके लिए काम करती है। आप खुद सोच लीजिए कि आपका नेता कौन है। आज बाबू सिंह कुशवाहा आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपको अपना हक मिले। आपने कुछ नहीं किया। 7 साल में भारत में गरीबी में इजाफा हो गया। भारत में नौजवान बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। तो आप क्या करते? लड़ाओ एक दूसरे को। बीजेपी क्या कहती है कि हमको वोट दो, मुगलों को आने का है। अबे मुगल जाके कितने 100-1000 साल के अब सत्ता वाले कहते हैं बीजेपी वाले हमको वोट दो। समाजवाद के नाम पर वोट ले लेते हैं और परिवारवाद करते हैं। पूरा खानदान परिवार आ जाता है सत्ता मिलने के बाद। और अखिलेश के लोग नारा लगाते हैं। क्या नारा लगाते हैं कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अबे कितनी जवानी कुर्बान करेगा? दादा ने जवानी कुर्बान कर दी, दादा ने कर दी, अब हमसे कह रहे। आपको मालूम जवानी जब कुर्बान की आपने तो आज भी हारेगी इंशाअल्लाह। हम नरेंद्र मोदी को, योगी को, अखिलेश को कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक देना इस्लाम में गुनाह है, मगर सियासी तौर पर तलाक दिया जा सकता है। तो हम तमाम मिलकर अखिलेश को, बाबा को टाटा भी बोलेंगे और तलाक 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 कहेंगे। मेरे संविधान में क्या बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दीजिए। मुख्यमंत्री बनाइए बाबू सिंह कुशवाहा को। हमारे भाई यहाँ पर हनुमान दास साहब को, अशोक भाई को विधायक बनाइए। जब ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगों की तरह नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे बांदा की जनता के लिए।
लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और उनकी वहां की आवाज आपको बांदा तक सुनाई देगी। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 23 तारीख के दिन पूरे एक होकर सामाजिक लड़ाई में आप अपना रोल अदा करिए, वोट डालिए और हमेशा के लिए एक दिन जरूर आएगा जब बुंदेलखंड की जनता जिस दिन तय कर लेगी कि बुंदेलखंड को अलग प्रदेश बनाना है, जब आप ये फैसला कर लेंगे, एक फोन मुझे करना, मैं आकर आपके साथ ठहर जाऊंगा। बुंदेलखंड को अलग प्रदेश बनाने की जब लड़ाई होगी, ओवैसी आपके साथ ठहरेगा। इंसाफ के लोग नहीं करना चाहते बुंदेलखंड से, न सपा न बीजेपी वाले। हम आपको बता रहे हैं, इसको बात को याद रखिए। शुक्रिया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।